भागवत में ही भगवान है। भागवत को ज्ञान ले, कथा सुने, संतों का आचरण करे, धीरे धीरे हमारा पाप खत्म होता जाएगा। एक चीज और बताऊं, ठाकुर जी को समीप जाने का एक रास्ता और है। वो है नहीं। समुद्र बता सकता मैं कितने नदियों का पानी मेरे अंदर है? नहीं, जोड़ नहीं सकता, क्योंकि समुद्र माता पिता। तो इसलिए भक्ति में उतरने से पहले सोच लो, कष्ट बहुत आएगा, बहुत आएगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन में महाभारत। और अंगूर ले लो और सोचो मन में, आज हमारे ठाकुर जी पाएंगे। तो ठाकुर जी को अंगूर लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने पा लिया, खुश। और वही अंगूर घर में आओ और बच्चे से बोलो, बेटा मैं अंगूर लाया हूँ, तो बेटा कहेगा पापा झूठ बोल रहे, दिखाओ। अब वो देखेगा तब यकीन करेगा। और भगवान ने पहले ही भोग लगा लिया। अब बताओ, भगवान अपने या वो बच्चा अपना? और ठाकुर जी को पाने के लिए ना उसमें पूजा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ना धूप बत्ती बढ़ाने की आवश्यकता है, सिर्फ प्रेम बढ़ाना है। प्रेम से ठाकुर जी मिल जाएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, यहीं बैठेंगे जैसे आप बैठे हुए आएंगे, वो जरूर आएंगे। किंतु आपका विश्वास और आपका थोड़ा इंतजार ये होना चाहिए। और जब आप भक्ति में बढ़ते हो, सच्चाई से बढ़ते हो, तो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। क्यों? वो सब कबाड़ है, जितने साथ छोड़ दिए, उम्मीदवान थे ना, सब आपका दिल तोड़ते जाएंगे। जब भगवान आपको अपना बनाएंगे, खींचेंगे, तो उस सबसे दिल तोड़वाएंगे। आप कहोगे अरे मामा का लड़का बड़ा मानता था मुझे, अरे अचानक कह दिया मैं नहीं तेरा खर्चा उठाऊंगा। पति बड़ा मानता था, वो बोल दिया कि तू जा, जान से मर जा। ये सब क्यों हो रहा है? अरे वो कुछ नहीं कर रहा पति, न कोई रिश्तेदार कर रहा, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको आप प्रिय लगने लगे। आपका भाव, आपका पिछला भजन रह गया, आप उनके कुछ हो, वो आपको खुद मिलने को परेशान है। ठाकुर जी इसको जितना जल्दी सफाई करो, तो वो कहेंगे काउंटर वाले से कि थोड़ा इसका जल्दी जल्दी कष्ट दे, थोड़ा जल्दी जल्दी सहल है, इसका कबाड़ साफ कर, इसको बार बार जन्म लेकर के कर्जा नहीं करना है, इसको अपने पास बुलाना है। तो ठाकुर जी क्या करेंगे? खूब कष्ट देंगे, किंतु वो कष्ट आएगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक भक्त ही जान सकता है। पीड़ा तो होने नहीं देंगे, पीड़ा ठाकुर जी स्वयं सहेंगे, स्वयं सहेंगे। एक भक्त का अनुभव है, और ये अनुभव सबसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं पाएगा, करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। अच्छा बताओ, जिस छवि को हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो ना, तो ये तो हमारा मन ही जाने, हम कैसे बता दें आपको, कैसे लिखे, कैसे मुंह से कहें क्या दिख रहा है मुझे? आपको तो घास दिख रही है, मेरे मन में क्या चला आपको नहीं पता। तो इस प्रकार भक्त भी नहीं बता सकता कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, कितना प्रेम करता हूं। नहीं, प्रेम माँ बता सकती बच्चे से कितना प्यार करती हूँ, लिख के कहीं दे सकती है? नहीं। समुद्र बता सकता मैं कितने नदियों का पानी मेरे अंदर है? नहीं, जोड़ नहीं सकता, क्योंकि समुद्र माता पिता। तो इसलिए भक्ति में उतरने से पहले सोच लो, कष्ट बहुत आएगा, बहुत आएगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन में महाभारत को पढ़िए, अर्जुन को सबसे छुड़वाया। अर्जुन देखकर चक्कर काट गए कि ये तो सारा मामा, चाचा, ताऊ, ससुर। और क्यों? तो भगवान ने समझाया, उस समय ससुर कहाँ थे, जब सिर गर्दन नीचाया और एक लेडीज का मर्यादा भंग कर रहा था एक दुष्ट, तब मामा चाचा कहाँ थे, याद करो। इसलिए यहाँ ना कोई मामा ना चाचा, यहाँ तो सिर्फ आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। ऐसे दुश्मनी थोड़ी आपकी किसी से। जो उन्होंने किया उसका दंड मैं दे रहा हूँ तुम्हारे रूप में। अर्जुन तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे। एक श्याम बाबा है, श्री श्याम बाबा, जो खाटू श्याम बाबा, खटोत्कर के पुत्र, बर्बरीक, उन्होंने ही सत्य को देखा। अन्यथा अर्जुन समझ रहे थे मैंने किया, भीम जी समझ रहे थे मैंने किया, किया किसी ने नहीं। सत्य उन्होंने बताया, उतना दूर से बैठे पर्वत पे उन्होंने देख लिया। क्योंकि वही तो बात है, भगवान के पास रहते हुए भी हर कोई नहीं समझ सकता कि ये भगवान है। नहीं पहचान सकते आप किस रूप में कौन है, कहाँ से आए। और आप ये सोचते हो भगवान आ जाए। पहचानना कब सीखोगे? जब सच में भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो सत्यता निकल कर पेवर निखर जाएगी एक बालक के भांति। जब आपका भाव हो जाएगा, तो भगवान को आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? जितना आप बैठे और हम बैठे, उतनी बीच में इतनी ही दूरी है भगवान की बाहर से। वैसे तो भगवान भीतर ही है, बाहर से देखना चाहते हो तो इतनी दूरी है। ये दीवार कौन है? मन, इच्छा। भगवान को कहाँ आने देते हो? कहाँ भगवान के बारे में हरदम सोचते हो? आप तो इच्छा को लाते हो, भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, तो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इच्छा पूरी हो गया, 2 इच्छा और प्रकट कर दी कल। भगवान थोड़ा सा ये वाला काम हो जाए तो बस वो काम के बाद 10 काम और आ गए,
तो बताओ आप काम वासना में आप सारी उम्र निकल जाएगी। तो भगवान को कहाँ याद कर रहे हो? भगवान को तो घर में छोड़ दिया, दिया जला के, अब शाम को भी दिया जला देंगे। क्या भगवान को कमजोरी नहीं आती, भूख नहीं लगता? अपने बच्चों को पिलाते हो, उनका भी ध्यान करो, वो भी मेरे बच्चे। जिस रूप में दोस्ती की हो तो दोस्त है, अगर सखा बनाए सखा है, पिता बनाए पिता है। क्या उस पिता को प्यास नहीं लगती? और जब आपका काम पड़ता अटकता है तो आप क्या करते हो? उस पिता के पास जाते हो, भगवान काम पूरा कर दो। जब भगवान से प्रेम ही नहीं किया, उनको कुछ खिलाया नहीं, खाली मूर्ति समझी, प्रतिमा समझी, तो आज भगवान कैसे समझ लिया अचानक? इसलिए क्योंकि आप स्वार्थ हो। आपको पता है क्यों भगवान है? क्योंकि आप हर समय मूर्ति इसलिए समझ रहे हो कि सेवा ना करना पड़ जाए। तो बताओ उस भगवान में कमजोरी आएगी कि नहीं? उस बच्चे से करवा लो जिसको प्रतिदिन प्यार करते हो। अभी आप अंगूर लो, मार्केट से अंगूर ले लो जी, और अंगूर ले लो और सोचो मन में आज हमारे ठाकुर जी पाएंगे, तो ठाकुर जी को अंगूर लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने पा लिया, खुश। और वही अंगूर घर में आओ और बच्चे से बोलो बेटा मैं अंगूर लाया हूँ, तो बेटा कहेगा पापा झूठ बोल रहे हो, दिखाओ। अब वो देखेगा तब यकीन करेगा। और भगवान ने पहले ही भोग लगा लिया। अब बताओ भगवान अपने या वो बच्चा अपना, जिसको आप अंगूर लेकर स्वयं आए खिलाने? वो बच्चा आप पे यकीन नहीं कर रहा है, जिसपे जान न्यौछावर है, जिसके लिए तड़पते हो। भगवान को एक गिलास पानी नहीं देते टाइम टाइम से, जब जब प्यास लगती तब तब उनके पास जाना चाहिए। जब अपने पैर में पीड़ा होती तो ठाकुर जी को पैर में होती है, आप प्रेम नहीं करते। ये कारण है भगवान आपसे सदा दूर बने रहेंगे। फिर जन्म होगा, फिर इच्छा होगा, फिर बच्चे का इच्छा होगा, माता का इच्छा होगा। भगवान ने थोड़ी सी माया दी है कि 2 बच्चा पैदा करो, खुश रहो, मुझे भी याद करो। आपने क्या किया? मेरे तो 12 बच्चे होंगे, आपने 12 पैदा कर दी। एक गृहस्थ में, एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक सब्जी। अब क्या जरूरी कि 12 बच्चे सुखी रहें? आज सुखी नहीं रहेंगे तो वो पीड़ा आपको होगी। अब पीड़ा आपको होगी तो हरि भजन नहीं होगा। एक सुखी रहेगा तो दूसरा दुखी रहेगा। गलत की सही? सही बात है। तो आपने माया ज्यादा फैलाया, भगवान ने ज्यादा माया दी? अब तो 2 माया से निकल भी सकते थे, अब 12 माया। तो आपने सोचा मेरा नाम होगा, पड़ोसी के बच्चे ज्यादा तो मेरे उससे भी ज्यादा। तो ये मूर्खता है। ना ये बच्चे मेरे, ना पति मेरा, ना भाई मेरा। किंतु हाँ, इसका अपमान भी नहीं करना है, ना 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 ना, इसको छोड़कर बाहर नहीं निकलना है। बाहर रूपी इस शरीर से सबको मानना है, बस अंतर का भाव भगवान में लगाना है। ये नहीं कि सबका सेवा छोड़ दे, कर्म छोड़ दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे, नहीं, गलत। कर्म तो करके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप सिर्फ ठाकुर जी से दिल लगाओ। क्या जरूरत है कर्म भी करने का? लेकिन उतना कर्म तो करना पड़ेगा ना, जितना ठाकुर जी का भी हो जाए, हमारा भी कोई और आ जाए उसका हो जाए। तो बस अन्यथा कर्म नहीं करना, सिर्फ ठाकुर जी को पाना। तो शक्ति तो ऐसी चीज है, जाही भी दिरा के रमताई भी दिराइए, कुछ मत करो, सिर्फ ठाकुर जी को पाओ। एक पत्ता खा के भी रह लोगे तो उसमें भी टेस्ट आ जाएगा, बिना नमक का। ठाकुर जी को पाना है तो पाना, ठान लोगे कुछ हो जाए। अच्छा बताओ, करेले की सब्जी पति नहीं खाता, एक प्रेमी नहीं खाता, दूसरे प्रेमिका को पता चलता है ये नहीं खाते, तो क्या करती है? अपने मन का त्याग कर देती है और कहती है करेले की सब्जी मेरे प्रेमी को नहीं पता तो मुझे, मैं आज ही से त्याग करती हूँ। समझ रहे हो? एक शिष्य को बड़ी गंदगी पसंद है, गुरु बनाने के बाद गुरु को पसंद नहीं। तो एक शिष्य क्या करता है, जब गुरु सच में गुरु जी को उसी टाइम से त्याग करता है। तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता अगर उसको ठान ले। तो कोई भी अमल ऐसी नहीं है जो भगवान से बड़ी है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। अपनी प्रेमी के लिए करेले की सब्जी छोड़ देती है, वहां जाना छोड़ देती, माता पिता को छोड़ देती। अब बताओ, तो हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे मन में बसना हो। और ये मन बस में करना यूं जरूरी है, ये मन घातक है। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर। अंदर से भी गाली दोगे 10 लोग मारने लगेंगे, प्रेम से बोलोगे 10 लोग वही आपका सेवा करने लगेंगे। तो मन अंदर है, एक राम के तरफ पहुंचाएगा, एक रावण के तरफ। तो रावण भी अंदर है, राम भी अंदर है। ना ये कलयुग है, ना ये सतयुग है। आप जैसा चलते हो, आप जैसा चाहो वैसा है, वही युग है। कहीं कोड पे लिखा कलयुग तो बताओ, कहीं लिखा तो बताओ। आपको मन में ही तो पता युग कलयुग है। कलयुग को आप बदल सकते हो, जमाना आपसे चले आप ऐसा बनो। जमाने को देख के मत चलो, जमाना हमेशा गलत चला। आप सही रहोगे, पूरा कपड़ा पहनोगे तो पूरा सारा 4 लोग देखेंगे, वो भी पूरा पहनेंगे, उनको देखेंगे 10 लोग तो पूरा पहनेंगे। तो हमारा तात्पर्य ये कहने का कि जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का है वही काम का है। तो संगत हमारी कैसी होनी चाहिए, पहले तो ये देखें। हमारा माहौल कहाँ है, हमारी दोस्ती कहाँ है। हमारी दोस्ती ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो
भजनानंदी है, हम्म, उससे दोस्ती, क्योंकि वो लालच होना चाहिए, ठाकुर जी को मिलवा देगा, ठाकुर जी की चर्चा करेगा। और ये हमको देखना चाहिए कि और कोई हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई, हमारा पिता है, तो ये दारूबाज तो नहीं है। वो उसका व्यवहार कैसा, धीरे धीरे उसको समझाएं, नहीं समझता है तो पता आपको उसकी वाली आप करेंगे। एक रिश्ता सोच करके मेरा भाई है, तो भाई है दारू पी रहा है तो आप भी पियोगे, वो तो नरक जाएगा। ठान लिया, लिख दिया परमात्मा ने, वो तो ठान लिया नहीं छोड़ूंगा, तो आप उसके लिए परमात्मा को छोड़ दोगे? अरे आप बने रहोगे राम के, तो उसको एक दिन राम का बनना पड़ेगा, अन्यथा जाए नरक में, मुझे नहीं जाना। आप ठान लो कि मैं राम का हूँ, उसको भी बता दो मैं तेरा त्याग कर सकता हूँ, राम का नहीं, मैं राम का हूँ। तो इस रिश्ते में जो भगवान से दिल नहीं लगा रहा, उससे अपने सारे बच्चों का पता करें, मेरे बच्चों को किससे दोस्ती है, मेरी बहन का किससे दोस्ती, मेरे रिश्तेदार का किससे, तो मेरा पिताजी कहाँ जाकर बैठते हैं, इस चीज का जरूरी है हमें पता करना, अन्यथा बात बड़ी हो जाएगी तो बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं, तो भगवान को पाने के लिए सिर्फ छोटे छोटे प्रेम की आवश्यकता है। थोड़ी सी चीज लाएं, थोड़ा सा कपड़ा लाएं, तो पहले उनको मतलब घर का राजा बना के रखें ठाकुर जी। तो इस प्रेम से भगवान जल्दी मिल जाएंगे, और हमको राधा रानी के दर्शन करने जाने की फिर वो चीज खत्म हो जाएगी, हमें ज्यादा बोलने की खत्म हो जाएगी, हम कौन है, हम भजनानंदी, हम कहाँ चाहते हैं, कुटिया चाहते हैं, सब खत्म हो जाएगी। पहले शरीर को अस्थायी कर दें, उसके बाद समान उमान का चिंता ना करें। अस्थायी हो गया ना शरीर, अब मन से निकाल दे कि शरीर कहाँ है, मन को सिर्फ हरि में लगाएं। उन्होंने कहा ना, हमेशा वही बात सत्य है, हमेशा ठाकुर जी की चिंतन। मन घास को देख रही, लेकिन घास के ऊपर कौन है, ठाकुर जी। ये नहीं कि ठाकुर जी हैं खाली बात बात में, लोग कहते हैं यहाँ भी है कड़कड़ में, तुम्हें देखना है, तुम्हें जो चेहरा पोस्टर में वही हृदय में, वही घास में, वही कुत्ते में, वही बिल्ली में, वही आप में। देखना है, देखना है, हर सेकंड देखना है, ना जाने किस सेकंड हमारी मौत आ गई। अगर आप 30 साल के हो गए तो आपकी उम्र 30 साल की नहीं हुई नहीं, 30 साल व्यर्थ गंवा दिया। जब आप 1 सेकंड जिंदा रहते हो तो मिनट बनता, मिनट जिंदा रहते हो घंटा बनता, घंटा जिंदा हो रहते हो 1 दिन बनता है, 1 दिन जिंदा हो रहते हो हफ्ता बनता है। तो आप क्या कहते हो, 1 हफ्ते का हो गया, 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, हो नहीं गए, बेकार गया। इतना समय आपके जीवन में आया और आपने पता नहीं किया कि नहीं। और हम सब बीमार हैं, जो ज्ञान नहीं तो बीमार हैं। क्यों? हमें अपना 1.5 महीना इलाज करना चाहिए सबसे पहले। हम बीमार हैं, बीमार क्यों हैं? ना हमको ये पता कि वाणी कौन सी बोलनी है आज के डेट में, किसी का दिल तो नहीं दुखा, तो वाणियों का इलाज हो रहा है आज। और हुई है गलती तो आज ही क्षमा मांग लो, क्योंकि रात में जब हम सोएंगे, इस पल में जब प्राण निकलेगा, तो कोई गलती रह जाएगी तो भगवान उसी के कारण जन्म दे देंगे। जा तुझे कर्जा भोग के आना है, तो मेरा लाल नहीं है, लाल है तो जा, फिर इंतजार कर, फिर आएंगे, फिर कोई और अपराध हो जाएगा, फिर कर्जा लग जाएगा, तो बताओ समय गंवा रहे कि नहीं। तो उस बाणी से किसी को पीड़ा तो नहीं हुआ, बाणी को आज ही ध्यान में रखें, आज ध्यान में रखेंगे तो कल हमसे गलती नहीं होगी। तो आज हम सुधारें, कानों को सुधारें। आज हमने राम रस लिया कि नहीं, राम कृपा सुनी, चर्चा सुनी, या हमने निंदा सुना, इन कानों को थप्पड़ मारे, अपने आप को थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ मारने से, चोट लगने से अगला दिन सही जाएगा। तो हम इलाज करें 1.5 महीना, पैरों को इलाज करें। धाम तीरथ गए या किसी आदमी क्या व्यर्थ गए? अगर आप व्यर्थ गंवा रहे हो मरते दम तक, तो आपको ये कान निंदा सुन रहे हो तो कान मिलने वाला नहीं, बहरा बनकर पैदा हो गए। शास्त्र कहता है मैं नहीं, शास्त्र पढ़ना जरूरी है। हर मनुष्य को जय श्री राम बोल देता, सोचता है मैं राम का हो गया। नहीं, रामचरित्र को अपनाना पड़ेगा। आप कमजोर कहाँ से हो? परिवार से हो। पहले आप परिवार में ही सच्चाई से न रह रहे। भगवान को पाने से पहले परिवार में सच्चाई से रहना पड़ेगा। क्या आप अपने आप को सोचो कि मैं रामचरित्र पढ़ता हूँ, क्या मैं राम जैसा हूँ? क्या मैं राम जैसा रहता हूँ अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ? अत्याचार कर रहा हूँ या ज्यादा लेके बैठ गया हूँ औरत के कहने चक्कर में? अगर क्या मेरी सीता नारी है, पहले राम बनो, अपने आप को खोज करो, मैं राम हूँ कि नहीं, तब सीता का खोज करो, सीता है कि नहीं। जब राम बनोगे तो अपने आप सीता मिल जाएगी। सुपड़का लाओगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दृष्टि से पहचानो, राम की जगह ही सीता जी रहती है। तो आपको पहले अपने घर में अपना इलाज करना है सारी चीज का। वाणी सही जाए, हमारे कान सही जाए, पैर सही जाए, अन्यथा ये औजार हैं, मिलने वाले नहीं है। आप कहते हो ना मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बताओ मुझे कहाँ बैठे? कहोगे बरसाने में। नहीं, आप तो कहीं हो ही नहीं, तो बैठोगे कहाँ से? ये तो शरीर है जिसमें आप रहते हो, और आप भी नहीं रहते हो। क्यों? ये कपड़ा पहने हो, खत्म हो जाएगा। ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी फट जाएगा, जल जाएगा। वो आत्मा निकली, धड़ाम से गिरा, लोग जला देंगे, बदबू मारेगा। ठीक है, मेन आत्मा है। आप भोजन दोगे तभी शरीर चलेगी।
और आप भजन दोगे तब वो आत्मा का कल्याण होगा। कोई नहीं सोचता इस बात को, नहीं तो आत्मा का भी दुर्गति हो जाएगा। उसे कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, किंतु उसका एक सजा भगवान देते हैं, क्योंकि मन भी तो उसी में जाता है ना, आत्मा के टच में ही मन है। अब मन ही दुर्गति करवाएगा, मन ही नरक ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। तो आपको खूब पता है कि आपको नरक जाना कि स्वर्ग जाना। किसी से हाथ मत दिखवाओ। हाथ दिखवाने का मतलब उसको बाप मान लेना, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। उसको हाथ दिखा के कहते हो भैया देखना मेरा किस्मत कैसी। अरे कर्म आपने किया, उसे पता भी नहीं, उसको बाप बना दिया। हाँ, आपको अपनी तरह भिखारी जरूर बना देगा, और क्या बनाएगा वो, और आपकी जगह वो बैठ जाएगा अपनी बुद्धि दे के आपको, जब उसको बाप मान रहे हो। तो आपको पहले ये देखना मैं माहौल में कौन सा बैठ रहा हूँ, और एक शास्त्र जरूर पढ़ना है, कोई रामायण कोई गीता। आपको रामायण गीता, कोई एक रामायण या एक गीता अपनाना है। क्यों? उससे हमारा रूटीन बना रहेगा, हम पवित्र रहेंगे सदा। अब हफ्ते में महिलाएं सुन लेती हैं, फिर 6 दिन आकर वही कलयुग, ये नहीं, 7 दिन पढ़ना है। हर समय सत्संग होते होते प्राण निकलना है, वो धाम में रहे या गृहस्थ में रहे। टीवी चलानी तो समाचार जानने की जरूरत नहीं, मोदी आज क्या कर रहे हैं, नहीं, ये जानने की जरूरत है टीवी में कि भागवत कहाँ कहाँ हो रही है। भागवत का चर्चा कानों में सुनो, भागवत इतना बढ़िया इलाज है, साक्षात ठाकुर जी है भागवत। अगर कोई भक्त सच में ठाकुर जी को पाना चाहता तो पहले भागवत से दिल लगाए, भागवत में ही भगवान है। भागवत को ज्ञान ले, कथा सुने, संतों का आचरण करे, धीरे धीरे हमारा पाप खत्म होता जाएगा। एक चीज और बताऊं, ठाकुर जी को समीप जाने का एक रास्ता और है, वो है आंसू। अगर आपको आंसू आ गया बैठते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, ये आंसू किसी के सामने ज्यादा नहीं आनी चाहिए। भगवान से यही कहो कि मेरा रोको, क्योंकि भक्ति क्षीण हो जाती है। अब वो तो रुकेगा नहीं, आ ही जाएगा कि तू पकोगे तब, थोड़ा पको। अब पर्दा करो, थोड़ा पर्दा करो। भक्ति कब पर्दा करो, प्रशंसा नहीं, मैं इतना तप करती हूँ, इतना माला करती हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी नहीं, कम। जब आपको सच में गंभीरता आ जाएगी, उनसे जब दिल लग जाएगा तो बिल्कुल मोम बन जाओगे, शांत हो जाओगे। यही आपका पहचान है भक्ति का। रोना आ जाएगा, संतों के प्रति प्रेम हो जाएगा, और हमेशा ठाकुर जी याद आएंगे, सब में भगवान दिखेंगे। हर प्राणी पे दया करोगे, देख के चलोगे, तो अपना इलाज हमको 1.5 महीना करना चाहिए। चलो बहुत कृपा हुई। बस आपसे एक प्रश्न और जानूंगा, बस हरे कृष्ण। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत पहले समय हुआ है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि फिर आपने घर क्यों छोड़ दिया? मतलब आपको कष्ट आया था, कोई घटना हुई थी, कुछ कृपा हुई थी? मतलब आप बार बार घटना नहीं हुई थी। क्या हुआ, क्या था? घटना कुछ नहीं हुई है, आज भी सब ठीक है। आज भी सब ठीक है? हाँ, मैं उस चीज को घटना नहीं मानती हूँ। मैंने बताया ना आपको, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कोई बोल नहीं सकता, उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई प्यार नहीं कर सकता, उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कहीं बरसाने नहीं दिमाग में आ सकता। तो ये तो सब लीला उन्हीं की है, सिर्फ कृपा हुई है, बाकी घटना सब ठीक है। हाँ, मैं किसी चीज को घटना नहीं मानती, पहले तो मैंने आपको बताया। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? घटना मानती नहीं हूँ, सोचती हूँ ये भी कृपा, दुख आए वो कृपा, कोई डांट के बोले वो कृपा। तो आपको कौन सी शिकायत करूँ, कौन सी शिकायत करूँ? नहीं शिकायत, कोई शिकायत ही नहीं है जिंदगी से। और एक चीज और, जब आपको प्रेम होगा ना भगवान से सच में, तो अपने आप को आजमा लेना, हमेशा मोम बने रहोगे, कम बोलोगे, शांत रहोगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेम बढ़ाना पड़ेगा भगवान से। और कोई आपके दुश्मन तो आपके बहुत बनेंगे जब भगवान से प्रेम होगा। आप किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, ये मत सोचना। आपके नजर में कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, ये पहचान है भक्त का। तो अगर आपके दिमाग में कोई है बदले की भावना, उसने ये कह दिया उसे बताऊंगा, तो समझ लेना आप भक्त नहीं हो, LKG में भी नहीं हो। अभी तो हम खुद ही LKG में नहीं पहुंचे, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक अधम हूँ, बहुत नीच हूँ, बहुत बुरी हूँ। कैसे कृपा की श्री जी ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो अब बरसाना में कहाँ विराज रही हैं आप? कुछ स्थान अभी तो विराज नहीं, मैं तो भ्रमण ही करती रहती हूँ, क्योंकि मैं किसी से कहती हूँ नहीं कि भैया मेरा काम कर दो, क्योंकि अंदर से प्रेरणा होती नहीं है, क्योंकि विश्वास सा नहीं होता। ठाकुर जी आगे आगे चलते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि सब में ठाकुर जी देखती हूँ, सब में ठाकुर जी देखती हूँ। देखो अभी अब इस पे भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब देखो सांप में भी ठाकुर जी दिखेंगे आपको, इसका भी जवाब दे रही हूँ। सांप में ठाकुर जी दिखेंगे, ये तो आपको पता है ऊपर से क्या है, वो सांप है। तो क्या ठाकुर जी कह रहे हैं सांप के पास जाओ? नहीं कह रहे ना, भले दिखेंगे, किंतु आपको सांप के पास नहीं जाना है। ठाकुर जी दिखेंगे, आपको अपने पास अनुभव करना है ठाकुर जी को। पता है सांप डस लेगा, बेवजह जाओगे,
बंदर के पास जाओगे, ठाकुर जी दिख रहे हैं, चले गए उसके पास, बंदर आपको भक्स लेगा, काट लेगा। तो ये मूर्खता भी नहीं करनी, ज्ञान दिया भगवान। तो आप हमें बता दो फिर, अगर उचित लग रहा है तो आप हमें बता बस सकती आपको अगर ऐसा लग रहा है सेवा का, तो बस मेरी छोटी सी कुटिया हो जाए, और तो कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। जगह है आपके टूटी पास? फूटी। जगह मतलब कुटिया, कच्ची कुटिया बनेगी यहाँ, पक्की तो बनती नहीं अरे गाँव में। कच्ची ही चाहिए मेरे भाई, कच्ची ही चाहिए। मतलब बांस लगा के, तिरपाल लगा हाँ, के बस ऐसी बन जाए ये कुटिया? सेवा अगर आपसे राधा रानी करवाने चाहती हैं तो हम्म। बस मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और बहुत खुशी है, बहुत खुशी, क्योंकि तब तो भजन और बढ़िया से होगा मेरे भाई। रहना ब्रज धाम में ही है हाँ, आपको। रहना ही है, शरीर यहीं छूटे, कभी चलिए कहीं ठीक जाना है, ना हो। बिल्कुल करते हैं। और श्री शायद जी ठाकुर कृपा जी ने से। आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं उन्हें पता है ये किसी से कहेगी नहीं, मतलब धक्के खाती रहेगी लेकिन किसी से बोलेगी नहीं, तो उन्होंने ही शायद आपको भेजा है, मैं यही समझती हूँ। चलिए, जैसी श्री जी की कृपा, तो आप सभी भक्तों ने सुना, ये बहन की जैसी भी श्री जी की कृपा हुई, जो भी पारिवारिक माहौल था वहाँ से ब्रज धाम में पधारी, अभी श्री जी की शरण में रहना चाहती हैं। इनकी बहुत छोटी सी सेवा है, कुछ बांस, त्रिपाल, तार और जो रस्सी आती है उससे इनकी एक छोटी सी कुटिया बन जाए। स्थान इनके पास है, इनके पास मतलब कहीं भी ब्रज में बना लेंगी, जो भी उचित लगेगा हमको या इनको। और इनकी जो बांस की सेवा है, त्रिपाल की छोटी मोटी सेवा है, वो बहुत जल्द श्री जी की कृपा से, श्री जी के प्यारे भक्तों द्वारा पहुंचा के फिर हम आपको भी अवगत करा देंगे जब इनकी कुटिया बन जाएगी श्री जी की कृपा से। ठीक है दीदी? ठीक है, राधे श्याम, जय श्री राधे। कल्याण हो मैं भी आपका, आज्ञा राधे दें, रानी कृपा मिलते हैं बना ऐसे के ही सत्संग के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे।